बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों आप देख सकते हो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। और ये वीडियो है हमारा पार्ट 5 वीडियो। पार्ट 5 में मैं लेकर आई हूँ इसमें सॉल्यूशंस ऑफ योर NCERT बुक। ओके, तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। द सॉल्यूशन यूज्ड इन अ वोल्टाइक सेल इज कॉल्ड। वोल्टाइक सेल में जो सॉल्यूशन यूज की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ। एक करंट कैरिंग कॉइल जो होगा, ठीक है, दैट मीन्स अगर इसमें हम करंट पास कर रहे हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ट्रू और फॉल्स आपसे पूछी जा रही है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई सेल्स आर लेस पोर्टेबल कंपेयर टू वोल्टाइक सेल। ड्राई सेल्स को इजीली हम कैरी नहीं कर सकते ऐसा कहा गया है, तो अब ये फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट अ कॉइल बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। तो जब इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो होती है तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, तो ये ट्रू है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट को ऑफ कर दोगे, ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना भी बंद कर देगा। An electromagnet using a single cell attracts more iron than the same electromagnet with two cells। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर एक सिंगल सेल है तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी देन टू सेल्स, तो ये फॉल्स है, उल्टा होना चाहिए, दो सेल्स वाले में स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये एक MCQ है। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ निक्रोम वायर फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक करंट है, निक्रोम वायर एक स्पेशल वायर है जिसके थ्रू ये फ्लो कर रहा है। तो द वायर बिकम्स वार्म एंड द मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड बिलो द वायर डिफ्लेक्टेड। मतलब यहाँ पे दो कंडीशंस बताई गई है। जैसे इस वायर से आप करंट पास करोगे तो एक ये होगा कि ये वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और दूसरी पॉइंट ये है कि जो मैग्नेटिक कंपास है वो डिफ्लेक्ट करेगी। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, बोथ 1 एंड 2, या तो दोनों इनकरेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये कहने का मतलब हुआ कि जब भी हम एक करंट पास करते हैं ना तो हीटिंग इफेक्ट भी शो हो रही है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो हो रही है टू द वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल के लिए क्या होगा? जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। निक्रोम वायर इट इज बेस्ट सूटेड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, निक्रोम वायर जैसे ऊपर अभी हमने देखा कि निक्रोम वायर में अगर हम थोड़ी देर के लिए करंट पास करें तो ये गर्म हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्रोम वायर इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस बिकॉज इट। ऐसा क्यों होता है? निक्रोम वायर को इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में क्यों यूज किया जाता है? ओके, ऑप्शन से बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट्स मोर हीट फॉर अ गिवन करंट, इज चीपर देन कॉपर, और इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज जनरेट मोर हीट फॉर गिवन करंट। ठीक है, ज्यादा हीट ये जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब यहाँ से थोड़ी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होती है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। Electric heating devices like electric heater or stove are often considered more convenient than traditional heating methods like burning firewood or charcoal। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में वी आर यूजिंग मैनी डिवाइसेस। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिक हीटर या स्टोव का यूज करते हैं, इंडक्शन का यूज करते हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है देन द प्रिमिटिव या ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे चूल्हा जलाना, ठीक है, लकड़ी डालकर चूल्हा जलाना फिर खाना पकाना। तो व्हाट आर द रीजन? ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब व्हाई इज इट मोर कन्वीनियंट? ओके, तो यहाँ देखो क्या बताया गया है। ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक बर्निंग फायर वुड एंड चारकोल आर नॉट कन्वीनियंट। ये कन्वीनियंट नहीं है। क्यों ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है? बिकॉज मोर स्पेस इन हाउस होल्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आप चूल्हा जलाते हो तो उसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, लकड़ियों को रखने के लिए स्पेस चाहिए। ठीक है, टू स्टोर फायर वुड और चारकोल, द स्मोक अराइजिंग फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द फायरवुड और चारकोल इज हेल्थ हैजार्ड। ठीक है, जो स्मोक ये रिलीज करता है वो एक पॉल्यूटेंट हो सकता है। ओके, इट गिव्स अ बर्निंग सेंसेशन ऑफ आइज एंड मेक्स ब्रीदिंग डिफिकल्ट। और अगर घर के अंदर ये जल रहा हो तो क्योंकि ये एयर पैक हो जाता है जिसके वजह से
बर्निंग सेंसेशन इन आवर आईज हो सकती है, या तो फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है हमें। ओके, द बर्निंग ऑफ फायरवुड और चारकोल रिलीज हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेज ये रिलीज करता है और ये पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, जो ये एयर को पॉल्यूट करते हैं एंड देयरफॉर आर नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस जैसे इलेक्ट्रिक हीटर या स्टोव के बारे में बात करें तो काफ़ी कन्वीनियंट ईजी तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते हैं कम स्पेस में, और कोई पॉल्यूशन भी नहीं होगी। ओके, चलो नेक्स्ट इज लुक एट फिगर 4.4a। इफ द कंपास प्लेस्ड नियर द कॉइल डिफ्लेक्ट्स, ड्रॉ एन एरो ऑन द डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब चलो हम लोग चलते हैं इस फिगर में, दैट इज 4.4a के। तो अपनी बुक में आप देख सकते हो 51 पेज नंबर में ये 4.4 फिगर ए एंड बी दोनों गिवन है। तो ए में हमें क्या करना है, वी नीड टू शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, करंट की डायरेक्शन हमें बतानी है। तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, मतलब करंट इस डायरेक्शन में ऐसे निकलेगा। ठीक है, आप एरोज मार्क कर सकते हो, और फिर इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो बी में भी वही होगा, इस तरफ ऐसे निकलकर ये पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ओके, चलो अब वापस हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें क्या पूछी जा रही है, एक्सप्लेन वाई द कंपास निडल मूव्स व्हेन करंट फ्लोज। अब ऊपर अभी हमने डायग्राम में क्या देखा था कि अगर हम उस सर्किट में करंट पास करते हैं तो बगल में जो यहाँ पे कंपास निडल रखी गई थी वो डिफ्लेक्ट क्यों हुई, इसमें डिफ्लेक्शन क्यों हुआ। ठीक है, क्यों डिफ्लेक्ट हुआ। ओके, तो रीजन इज द कंपास निडल मूव्स एज द कॉइल बिकम्स अ मैग्नेट। जैसे ही हमने इस कॉइल में करंट पास किया ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। ठीक है, एंड द कंपास निडल इज इन द मैग्नेटिक फील्ड, और क्योंकि ये कंपास निडल मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है, ठीक है, जिसके वजह से इसमें डिफ्लेक्शन होने लगती है। ओके, नेक्स्ट इज प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन इफ द डिफ्लेक्शन यू रिवर्स द बैटरी टर्मिनल्स। अगर हम बैटरी टर्मिनल्स को रिवर्स कर देते, जैसे अभी ऊपर डायग्राम में आपने क्या देखा था, इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल थी और इस तरफ नेगेटिव, और ऐसे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वी वर मार्किंग द डायरेक्शन। लेकिन अगर मान लो ये उल्टा हो जाता, दैट इज पॉजिटिव इधर आता नेगेटिव इधर आता, तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाती, रिवर्स होती। तो इस केस में डिफ्लेक्शन किधर होता, डिफ्लेक्शन में क्या चेंजेस आते वो पूछी जा रही है। सो व्हेन वी रिवर्स द बैटरी टर्मिनल्स द पोल्स ऑफ द कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट चेंजेस, पोल्स चेंज हो जाते। ठीक है, जिस तरफ नॉर्थ था वो साउथ हो जाता, और जिस तरफ साउथ था वो नॉर्थ हो जाता। ठीक है, सो देयरफॉर द डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल आल्सो चेंजेस अकॉर्डिंगली, ये डिफ्लेक्शन भी चेंज होती। पोल ऑफ द कंपास निडल वाज that was earlier attracted to the coil will move away from it and the other pole of the compass needle will get towards the coil। मतलब ये सिंपली कहा गया है कि अगर जो साउथ की तरफ प्लेस्ड है वो उल्टा नॉर्थ हो जाता, और जो नॉर्थ है वो साउथ पोल हो जाता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सपोज सुमाना forgets to move the switch of her lifting electromagnet model to off position. After some time, the iron nail no longer picks up the iron paper clips, but the wire wrapped around the iron nail is still warm. Why did the lifting electromagnet stop lifting the clips? Give the possible reason. अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछी जा रही है कि एक लड़की है सुमाना, ठीक है, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कंस्ट्रक्ट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया। इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो जब ऑन स्विच ऑन थी तो वो मैग्नेट की तरह भी बिहेव कर रहा था। ठीक है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, और साथ में वो हीट भी हो रहा था, गर्म भी हो रहा था। ठीक है, लेकिन ये कहा गया है कि वो अपने मॉडल को ऑफ करना, स्विच ऑफ करना वो भूल गई। ठीक है, तो इफ द स्विच इज ऑन और ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो जो भी आयरन पिन्स होंगे वो इससे अट्रैक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। लेकिन ऑफ करना भूल गई, दैट मीन्स अभी भी ये ऑन है, बट स्टिल नो लॉन्गर पिन्स आर अट्रैक्टेड। ठीक है, जो आयरन पिन्स थे वो अब ये पिक नहीं कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो गर्म जरूर है, आयरन नेल इज स्टिल वार्म। सो क्या हो सकता है, इसके पीछे की रीजन क्या है। इफ द स्विच इज नॉट टर्न्ड ऑफ द सेल गेट्स वीक ओवर टाइम। ठीक है, जो सेल इसमें यूज हो रही है, ठीक है, जो सेल यूज हो रही है वो वीक होती जाएगी। मतलब जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं बैटरी खत्म हो जाना, पावर खत्म हो जाना, तो लाइक दैट ओनली। ठीक है, सेल वीक हो गई है, रिड्यूसिंग द करंट। द आयरन नेल्स नो लॉन्गर एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और इसके वजह से आयरन नेल्स जो लगे होंगे उसमें, या जो भी आयरन की मटेरियल यूज की गई है, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, वो एक वीक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। बट अब उसमें उतनी पोटेंशियल ही नहीं है कि वो
क्लिप्स को लिफ्ट कर सके, ठीक है, बट द हीटिंग कंटिन्यूज ड्यू टू करंट फ्लो। लेकिन वीक हुआ है, ये अभी कंप्लीटली ऑफ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से करंट इसमें फ्लो जरूर हो रही है बट इन लेस क्वांटिटी। तो ये हीट जरूर होगा, बट मैग्नेटिक भी अभी है बट वेरी वीक मैग्नेट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर 4.11 इन विच केस द एलईडी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज। ठीक है, जब आप स्विच ऐसे ऑन पोजीशन में इसे कर दोगे, ठीक है, तो किस केस में जो बल्ब है, जो एलईडी है, वो ग्लो करेगा। अब आप फिगर नंबर ए में देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है एक लेमन जूस और फिगर बी में है प्योर वाटर। क्वेश्चन में ये पूछी गई है कि किस केस में जो एलईडी है वो ग्लो करेगा। तो सबसे पहले हमें टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखना पड़ता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, दैट मीन्स ये देखना होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं वो एक गुड कंडक्टर है या नहीं। तो लेमन जूस एक गुड कंडक्टर होता है और वही प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर। तो दैट मीन्स दिस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और ये जो एलईडी है ये ग्लो करेगी और दिस एलईडी विल नॉट ग्लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Neha keeps the coil exactly the same as in activity 4.4 but slides the iron nail out, leaving only the coiled wire. Will the coil still deflect the compass? If yes, will the deflection be more or less? अब देखो, जब हम एक्टिविटी 4.4 की बात करते हैं, ये आप देख सकते हो एक्टिविटी 4.4 जो 50 पेज नंबर में है, इसमें ये था कि यहाँ पर जब हम इस नेल को निकाल दें, ठीक है, ये कॉइल यहाँ पे एज इट इज रहेगा बट इस नेल को बस निकाल दें, तो क्या अभी भी यहाँ डिफ्लेक्शन दिखेगी? तो यस, एब्सोल्युटली अभी भी डिफ्लेक्शन दिखेगी, क्योंकि नेल हमने हटा दिया है बट जो वायर है वो भी एक गुड कंडक्टर है, वो भी एक कंडक्टर है, जिसके वजह से एक मैग्नेटिक इफेक्ट इंड्यूस हो सकता है। ओके, तो आंसर आपकी यहाँ पे है यस, द कॉइल विल डिफ्लेक्ट द कंपास इवन आफ्टर द आयरन नेल हैज बीन स्लाइड आउट। ओके, द कॉइल गेट्स अ मैग्नेटिक फोर्स व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। जब करंट फ्लो करता है तो कॉइल भी मैग्नेटिक होगा। इफ आयरन नेल इज इंसर्टेड इनसाइड द कॉइल, अब मान लो अगर हमने आयरन नेल इंसर्ट किया है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इंक्रीजेज, जिसकी वजह से जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ जाती है। ठीक है, डिफ्लेक्शन इन द कंपास विल बी लेस। अब जब आयरन नेल इसके अंदर है तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, लेकिन जैसे ही हमने आयरन नेल इसे बाहर निकाल दिया है तो यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन होगी बट कम होगी। क्यों? क्योंकि अब ये वीक मैग्नेट हो चुका है। ओके, so deflection in the compass will be less but when Neha slides the iron nail out due to less strong magnetic electromagnet formed by coil alone. Okay, चलो next question है, we have 4 coils of similar shape and size made up of iron, copper, aluminium and nichrome. Okay, यहाँ पे 4 coils दिए गए हैं कि इससे related question क्या है, When current is passed through the coils, compass needle placed near the coil will show deflection. किस किस केस में ये compass needle जो है वो deflection show करेगा? तो यहाँ पे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, निक्रोम, इन सब में से क्या लगता है किस केस में कंपास निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगी? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इन ऑल द सर्किट्स। ठीक है, सारे सर्किट्स में जो मैग्नेटिक कंपास निडल है वो डिफ्लेक्ट होगी। रीजन इज क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो चुकी है ऑन पासिंग करंट थ्रू देम। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो इन सारे आंसर्स को। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।